आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही शांत और अद्भुत सफर पर चलने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए भारत के एक प्राचीन आश्रम की, जहां सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिल रही है और वहां एक बहुत ही गहरा ज्ञानवर्धक संवाद चल रहा है। परमहंस योगानंद अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी के सामने पूरे सम्मान के साथ बैठे हैं। हम यहाँ जो चर्चा देखने वाले हैं ना, वो महज कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि ये कर्म, हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल और ज्योतिष के उस रहस्यमयी जाल को खोलने वाली एक चाबी है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सदियों से इंसान को उलझाता रहा है। क्या महज एक अंगूठी पहनने से हमारा भाग्य बदल सकता है? कमाल की बात यह है कि योगानंद जी ने खुद ये सवाल अपने गुरु से पूछा था, क्योंकि शुरुआत में उनके मन में भी ज्योतिष को लेकर बहुत गहरे संदेह थे। और सच कहें तो ये दुविधा हम में से कितनों की है ना? क्या वाकई आसमान में बैठे ये ग्रह और तारे हमारी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं, या ये सब सिर्फ हमारा एक भ्रम है? इस पर गुरुजी का जो जवाब था वो एकदम सटीक और दिमाग खोल देने वाला था। उन्होंने समझाया कि देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो तब भी काम कर रहा था ना, जब तक उसकी खोज नहीं हुई थी। बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मांड के नियम अपना काम करते रहते हैं, चाहे हम उन पर विश्वास करें या ना करें। यूनिवर्स में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। कॉज और इफेक्ट यानी कारण और परिणाम का नियम बिना रुके चल रहा है। ये विचार आज के इस मॉडर्न दौर में भी कितने प्रासंगिक लगते हैं। अब ज्योतिष विज्ञान की असलियत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो एक वैज्ञानिक सच है कि तारों और ग्रहों से ऊर्जा का रेडिएशन होता है। इसका अपना एक गहरा गणितीय आधार है, लेकिन इसे डिकोड करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए एक बेहद शांत मन, तेज बुद्धि और बहुत ही हाई इंट्यूशन की जरूरत होती है। पर अफसोस की बात यह है कि आजकल इंसानी लालच और अज्ञानता ने इस पवित्र विज्ञान को इतना धुंधला कर दिया है कि लोग अक्सर भ्रम का शिकार हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम आते हैं अपनी पहले अहम पड़ाव पर, जन्म कुंडली का असली रहस्य। आखिर ये कुंडली होती क्या है? असल में जन्म कुंडली एक बिल्कुल सटीक गणितीय समीकरण है। ये ऊपर वाले की दी हुई कोई सजा नहीं है, ये बस एक हिसाब है। जिस पल कोई इंसान जन्म लेता है, उस समय ग्रहों की स्थिति उसके पिछले कर्मों का एक ब्रह्मांडीय नक्शा होती है। बस ये हमें हमारा वो अतीत दिखाती है जिसे हम बदल नहीं सकते, और उसके आधार पर बनने वाले संभावित भविष्य का इशारा देती है। तो इसे देखकर डरना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के बैलेंस को समझना है। अब ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। ग्रहों के प्रभाव की आखिर लिमिट क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारा शरीर और मन है, जिन पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा और हमारे पिछले कर्मों का सीधा असर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी आत्मा, और आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो किसी भी कॉस्मिक या ग्रहीय सीमा में बंधी हुई नहीं है। जब तक इंसान खुद को सिर्फ एक शरीर और दिमाग समझता है, वो इन प्रभावों का गुलाम रहता है, लेकिन आत्मा हमेशा इन सबसे अछूती रहती है। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो इस ब्रह्मांडीय नक्शे का फायदा ही क्या है? इसका असली मकसद है इंसान के अंदर सोई हुई उस जबरदस्त इच्छा शक्ति को जगाना, जिससे वो अपनी नियति की सीमाओं को तोड़ सके। सिर्फ भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना हमें कमजोर बनाता है। इस नक्शे का इस्तेमाल तो अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने और उन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ने के लिए किया जाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जहां हम कॉस्मिक रेडिएशन और हमारी सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। गुरुजी ने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक समझदार यात्री रास्ते में मिलने वाली हर आसान पगडंडी का इस्तेमाल करता है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद ही वो कह सकता है कि भाई अब मुझे नक्शे की कोई जरूरत नहीं है। ना, कितनी गहरी बात। ये हमें समझाता है कि आध्यात्मिक जागृति के इस मुश्किल सफर में ये जो ज्योतिष्य कड़े या रत्न होते हैं ना, ये सिर्फ टूल्स हैं, कुछ मददगार चीजें हैं जो इस सफर के तूफानों को झेलना थोड़ा आसान बना देते हैं। इसे थोड़ा और वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। सोचिए, हम घरों की छतों पर एक तांबे की छड़ क्यों लगाते हैं? ताकि बिजली गिरने पर घर सुरक्षित रहे, राइट? बिल्कुल इसी तरह प्राचीन योगियों ने हजारों साल पहले ये खोज लिया था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड सूक्ष्म रेडिएशन से भरा हुआ है, और ये जो शुद्ध धातुएं और रत्न होते हैं, ये बिल्कुल उस तांबे की छड़ की तरह ही काम करते हैं। ये हमारे शरीर रूपी मंदिर को हानिकारक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाकर एक शील्ड का काम करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे रोमांचक और असली इम्तिहान वाले हिस्से पर, कर्मों की परीक्षा और गुरु शिष्य मिलन। जरा घटनाओं की इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए।
गुरुजी ने एक एकदम सटीक भविष्यवाणी की थी कि योगानंद जी के सितारे कुछ बड़ी मुसीबत लाने वाले हैं। उन्होंने 6 महीने की भयंकर लिवर की बीमारी की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि एक खास ज्योतिषीय कड़ा पहनने से ये 6 महीने का कष्ट सिर्फ 1 महीने में सिमट सकता है। कड़ा पहना गया और ठीक 30 दिन बाद बिल्कुल भविष्यवाणी के मुताबिक भयानक दर्द शुरू हुआ। अगले 23 दिनों तक दर्द इतना असहनीय था कि सारी सहनशक्ति जवाब दे गई और आखिरकार 54वें दिन दर्द से हारकर वे बनारस में अपने गुरु के पास पहुंचे। वहां बनारस में जो हुआ वो किसी ड्रामे से कम नहीं था। जब योगानंद जी ने अपनी भयंकर पीड़ा के बारे में बताया तो गुरुजी ने बहुत ही शांति से बिना किसी घबराहट के कहा, तुम कहते हो कि दर्द है और मैं कहता हूं कि दर्द नहीं है, फिर से कोशिश करो। उन्होंने बस पेट का एक साधारण सा व्यायाम करने को कहा और चमत्कार देखिए, वो 24 दिन की भयंकर असहनीय पीड़ा एक पल में ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी था। जब दर्द पूरी तरह गायब हो गया तो योगानंद जी कृतज्ञता से अपने गुरु के चरणों में झुकने लगे, पर गुरुजी ने उन्हें फौरन रोक दिया। उन्होंने इसे महज एक बच्चों जैसी हरकत बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन्हें ईश्वर मान लिया जाए। उन्होंने ये बात एकदम साफ कर दी कि असल में उपचार करने वाली, ठीक करने वाली जो असली शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के पास है, किसी इंसान के शरीर में नहीं। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे शक्तिशाली भाग की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिक स्वतंत्रता और हमारी इच्छा शक्ति। इस बात को जरा गहराई से महसूस कीजिए। जिस इंसान ने खुद अपना भाग्य बनाया है उसी के पास उसे बदलने की बिल्कुल वैसी ही शक्ति भी मौजूद है। ये विचार अपने आप में कितना एम्पावरिंग है ना? चूंकि हमारे अपने ही अतीत के कर्मों से हमारी आज की नियति तय हुई है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने भविष्य को फिर से लिखने का पूरा ब्लूप्रिंट भी हमारे ही अंदर मौजूद है। कहीं बाहर नहीं जाना है इसके लिए। अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो इस एक आसान से समीकरण में छिप जाता है, आपका अटूट विश्वास और सही दिशा में लगाई गई आपकी इच्छा शक्ति। ये दोनों मिलकर हमेशा ग्रहों की किसी भी स्थिति से बहुत बड़े होते हैं। आगे चलकर ऐसे कई मौके आए जब योगानंद जी ने ज्योतिषियों की डरावनी भविष्यवाणियों को गलत साबित किया। मुश्किलें जरूर आईं, रास्ते कठिन थे, लेकिन उनके भीतर के दृढ़ संकल्प और परमात्मा पर उस अटूट भरोसे ने हमेशा तारों और ग्रहों की चेतावनियों को हरा दिया। अब इस प्राचीन ज्ञान को जरा आज की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। आज हमारी इच्छा शक्ति को सबसे ज्यादा कौन सी चीज खोखला कर रही है? वो है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ये साइकिल काम कैसे करता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में एकदम शुद्ध विचार आते हैं। फिर दूसरे स्टेप में हम इंसान क्या करते हैं? हम उन विचारों में अपना जजमेंट और नेगेटिव फीलिंग्स जोड़ देते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है तीसरा स्टेप, ओवरथिंकिंग का वो थका देने वाला चक्र जो हमें अंदर से लकवाग्रस्त कर देता है। इस चक्र को तोड़ना ही असल में अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना है। और अब इस शानदार चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। अगर हम इंसान सिर्फ अपने अतीत की कठपुतलियां नहीं हैं, तो आज इसी पल हमारी शुद्ध इच्छा शक्ति किस नए भाग्य का निर्माण करेगी? सच तो यह है कि ये ब्रह्मांड खुद चाहता है कि हम अपनी हर बेड़ी को तोड़कर आजाद हो जाएं। बदलाव कोई बाहरी ताकत नहीं लाती, बल्कि ये हमारे भीतर के पक्के विश्वास से आता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, अपनी किस्मत बदलने की वो जादुई शक्ति हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद होती है।